वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंगुलर एसेलरेशन की। एसेलरेशन जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है लीनियर केस में, ठीक है। लेकिन एंगुलर केस में वो क्या होगी उसको देख लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स के, हमने अपने घर में इलेक्ट्रिक फैंस देखे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन जो होता है वो किस तरह से जो है वो वर्किंग करता है। कि अगर हम देखें कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फैन है और मैं उसका जब स्विच ऑन करती हूँ, तो जैसे ही मैं उसका स्विच ऑन करती हूँ स्टूडेंट्स, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और जो स्पीड यानी कि उसकी जो रोटेशनरी मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज होती जाती है। या फिर अगर आप देखें कि हमारे पास उसके साथ जो एक आपके पास एक रोटेटर लगा होता है, उसके जरिए भी आप उसकी जो स्पीड है उसको कम या ज्यादा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये चीज जो है यानी कि रोटेटर की मदद से आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, या फिर वो जो मतलब कि आप अगर स्विच ऑन या ऑफ करते हैं उस वक्त भी आप ये चीज नोट कर रहे होते हैं कि उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही है। अगर वेलोसिटी में वेरिएशन आती है स्टूडेंट्स और अगर वो बॉडी रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास हमारे पास डेल्टा थीटा था यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसको हमने ओमेगा से डिनोट किया था, ठीक। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर हमारे पास यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो यानी कि ओमेगा चेंज हो रहा हो, तो फिर हम कहेंगे कि उसके पास उसकी जो एंगुलर एसेलरेशन है वो जो है वो हमारे पास एंगुलर एसेलरेशन कहलाएगा। यानी कि एंगुलर एसेलरेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अब इसको हम किस तरह से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स, कि अगर मेरे पास जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मैंने फैन का ही केस ले लिया है कि मेरे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जैसे मैं कह रही हूँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो मैंने ओमेगा आई से डिनोट किया है, ठीक है। और इसको मैं एक फिगर के जरिए भी दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास मतलब कि बिल्कुल वही चीज़ है कि हमारे पास कोई रोटेटरी बॉडी है और वो फैन भी हो सकता है, ठीक है। ये उसका एक्सिस ऑफ मतलब कि सेंटर है जिस पॉइंट के अलोंग जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है, जिसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, ठीक। और ये मतलब कि ये पॉइंट हम इसको कह देते हैं कि ये पॉइंट पी है। जो पी पॉइंट है उसको हमने एक पॉइंट यानी कि एक स्मॉल पार्टिकल कंसिडर किया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि रोटेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक। और उसका जो एक्सिस मतलब कि उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आर है, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट की है जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास क्या है, डेल्टा थीटा, ठीक है। और ये उसकी रोटेशन है यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो एरो हेड से शो की गई है। अगर हम देखें कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो अलोंग द टेंजेंट होंगी, यानी कि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और वो अलोंग द टेंजेंट का क्या मतलब है, टेंजेंट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कि टेंजेंट जो है वो हमारे पास वो लाइन होती है जो कि किसी सर्कल को वन पॉइंट पे टच करती है। यानी कि एक पॉइंट पे जो सिर्फ टच करे किसी, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे वो हमारे पास टेंजेंट कहलाती है। और जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन आप जैसा कि देख सकते हैं कि अलोंग द टेंजेंट है, यानी कि हर पॉइंट पे वो उसकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट के मुताबिक जो है वो चेंज होगी, ठीक। अब अगर हम यहाँ मैंने जो इसकी यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो पॉइंट पी था, यानी कि पॉइंट पी पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो अभी इस पोजीशन पे है और वहाँ थोड़े मतलब कि आफ्टर टाइम डेल्टा टी वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैंने ओमेगा आई लिख दी है। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी जो है उसको लिख देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा एफ, यानी कि इस पार्टिकल की, या फिर आप इस मतलब कि इसको एक स्मॉल पार्टिकल हमने कंसिडर किया और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आई है जिसे मैं कह रही हूँ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा एफ आई है, ठीक है। अच्छा, अब इसको इन मतलब कि क्योंकि मैंने ये एक इंस्टेंट पे, यानी कि इंस्टेंट का क्या मतलब है कि मैंने एक इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू नोट की है जिसे मैंने इनिशियल वेलोसिटी किया है कहा है, और ये मैंने एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू नोट की है जिसे मैंने क्या ओमेगा एफ का नाम दिया है। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ कि ओमेगा एफ है और यहाँ मैं लिख देती हूँ ओमेगा आई, ठीक है। अब क्योंकि ये इंस्टेंट पे किसी एक इंस्टेंट का क्या मतलब है कि आप एक
टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई वैल्यू नोट करें तो ये इसको हम इंस्टेंटेनियस जो है एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ओमेगा आई ओमेगा एफ। ठीक है, और ये मैंने जो जिस टाइम के लिए नोट किया यानी कि इसको मैंने जो नोट किया वो टी आई टाइम के लिए नोट किया है, यानी कि उस टाइम जो टाइम था वो टी आई था जिसे इनिशियल टाइम कहूंगी, और ये मेरे पास फाइनल टाइम है जिसमें मैंने ये वैल्यूज नोट किया। अब अगर मैं एवरेज स्टूडेंट्स निकालना चाहती हूँ यानी कि एवरेज एंगुलर एसेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और उसके नीचे मैं एवरेज लिख देती हूँ। और एवरेज हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, कि कितना टाइम इंटरवल जो इन दोनों के दरमियान जितना आया था, यानी कि चेंज उसमें कितना आया था, डब्ल्यू एफ सॉरी टी एफ माइनस टी आई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर जो है एसेलरेशन की वैल्यू निकल आती है जो एवरेज एसेलरेशन कराएगी। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन निकालना चाहती हूँ यानी कि एक ऐसी एसेलरेशन जो कि किसी एक इंस्टेंट पे निकाली जाएगी, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि हम वो किस तरह से निकालते हैं कि हम लिमिट लगाते हैं, यानी कि एक शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए हम उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज जो है ये डेल्टा ओमेगा जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट जो है वो उस टाइम के लिए जो है वो हमने उसकी वैल्यू जो है वो नोट की है, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलरेशन की वैल्यू। अब जैसे कि एसेलरेशन जो है वो हम जानते हैं कि हमारे पास लीनियर एसेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों रिक्वायर्ड होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो एंगुलर एसेलरेशन है स्टूडेंट्स ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि हमने राइट हैंड रूल से निकाला था कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। अगर मैं ये ऑरेंज लाइन से जो शो करने जा रही हूँ ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा स्टूडेंट्स, और ये राइट हैंड रूल से हमने निकाला था, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी हमने जो है ये मतलब कि जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रूल है जिसके तहत हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं वो है राइट हैंड रूल। ठीक है, और उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी फिंगर्स को यानी कि फिंगर्स को जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि फिंगर्स जो है वो आपकी कर्ल होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लॉन्ग, और जो थंब होगा वो पॉइंट आउट करेगा कि आपकी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, और वो हमारे पास बेसिकली अल्फा की डायरेक्शन होगी जो कि एंगुलर एसेलरेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी कि थंब जो है वो पॉइंट आउट करेगा हमारे पास जो है किसकी डायरेक्शन को, हमारे पास एंगुलर एसेलरेशन की डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन की बात होगी। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के यहाँ हमारे पास जो एंगुलर एसेलरेशन का हमारे पास यूनिट क्या होगा। अब यूनिट जो है यूनिट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फा जो है अगर डेल्टा ओमेगा को देखें तो हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास मतलब कि रेडियंस पर सेकंड होता है। ठीक है, और टाइम दोबारा हमारे पास सेकंड में आ गया तो इसका जो यूनिट बन गया स्टूडेंट्स वो हमारे पास रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इसके जो अदर यूनिट्स हैं वो हमारे पास इसको रेवोल्यूशंस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसकी कन्वर्जन जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे पास 1 रेवोल्यूशन जो है वो हमने देखा था कि हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होती है। 1 रेवोल्यूशन जो है हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होती है। तो इसमें जो आप इसकी जो कन्वर्जन हैं वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो इसका ऐसे यूनिट है वो हमारे पास क्या है, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब एक आखिरी बात जो हम इसमें करते हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि जिस तरह से हमने अभी इस एंगुलर एसेलरेशन के लिए इसकी कैलकुलेशंस की हैं, इसके फॉर्मूला की कैलकुलेशंस की हैं, वहां मैंने ये केस कंसिडर किया था कि मेरे पास ये जो पॉइंट पी जिसे मैंने लिखा है वहां मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया। ठीक है, और एक पार्टिकल है जो कि रोटेटरी मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि एक सेंटर पॉइंट के अराउंड जो है उसकी रोटेशन हो रही है। लेकिन इस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पी की जगह आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, यानी कि एक होल बॉडी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि मैं पर्पल कलर से यहाँ शो करने जा रही हूँ कि ये हमारे पास एक पूरी एक रिजिड बॉडी है। जिस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक रॉड है हमारे पास, और वो रॉड जो है वो एक रोटेटरी मोशन जो एग्जीक्यूट कर रहा है। जिस तरह से अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं अलग से तो मेरे पास एक ये रॉड है जो कि मतलब कि यहाँ रिवॉल्व कर रहा है इसके एक पॉइंट के अराउंड। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये जो रॉड है उसके लिए जो कैलकुलेशंस होंगी वो बिल्कुल सिमिलर होंगी वो एक पॉइंट के लिए, यानी कि एक पॉइंट के लिए जो आपने कैलकुलेशंस किए हैं ये वाली सारी वो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक रिजिड बॉडी के लिए भी वही कैलकुलेशंस जो हैं वो सिमिलर होंगी, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अगर एक रिजिड बॉडी यानी कि जो रोटेटरी बॉडी है, जो कि रिजिड बॉडी क्या कौन सी बॉडी होती है कि हमारे पास
मतलब कि जो स्टेबल बॉडी होती है, आप उससे ये कह सकते हैं, ठीक है। उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन यानी कि एक पार्टिकल जो कि पी पॉइंट पे हमने कंसिडर किया था, उसके बजाय आप जो लाइन है ओ पी लाइन जो है वो होल कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि आप उसको यही वाली कैलकुलेशंस जो हैं वो एक रिजिड बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इस मतलब ये कि आप यही वाला जो फॉर्मूला है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, यही आप जो है फॉर्मूला, और यही जो मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं फॉर अ रिजिड बॉडी, और यही फॉर्मूला आपने एक पॉइंट पार्टिकल के लिए भी यूज किया था। तो ये इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सिमिलर होंगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि आज हमने समझने की कोशिश की है।